इमरान खान के असलहा लाने के एतराफ़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज़ बयानात पर वफाक का कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने बयानात का जायज़ा लेने और आइंदा लाए अमल तय करने के लिए कमेटी बना दी। सरबराही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। 24 मई को KPK हाउस और दीगर इमारतों में मुसल्लह जत्थे पहुँचा दिए गए थे। लॉन्ग मार्च के दौरान गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बगावत के ज़िम्मे में आती हैं। PTI का बयानिया सियासी नहीं बल्कि रियासत पर हमला था। काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा वज़ारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहा था कि किसी अहलकार के पास असलहा न हो। काबीना का तमाम कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को खिराज तहसीन। PTI क़यादत ने अपने अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के अमल में शामिल न होने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाने से रोक दिया। अरकान को बताया गया कि हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, मजीद किसी इकदाम की ज़रूरत नहीं। चंद रोज़ पहले PTI कोर कमेटी इजलास में इस्तीफ़ों या असम्बली में वापस जाने पर बहस हुई। कुछ अरकान ने असम्बली में वापस जाने की हिमायत की। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने PTI अरकान को 6 जून को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुला लिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है जिन अरकान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफ़े दिए उनके इस्तीफ़े कबूल किए जाएं। ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात। रेलवे पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। IG रेलवे पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून बगैर टिकट ट्रेन में सवार हुई। दौरान सफ़र टिकट लिया। टिकट चेकर खातून को AC सीट देने के बहाने अपने साथ ले गया, जहां खातून से ज़्यादती की गई। IG रेलवेज़ का कहना है कि खातून ने 3 मुल्ज़िमान का जिक्र किया। 2 मुल्ज़िमान नामजद हैं। तीनों मुल्ज़िमान का DNA कराया जाएगा। मुतासरा खातून अपने बच्चों से मिलने कराची से मुल्तान गई थी। साबिक शौहर बच्चों को साथ न लाया, जिस पर दोनों में चपकलिश हुई। सिंध हाई कोर्ट का IG से मुताल्लिक ऑर्डर नामुनासिब है। ऐसा नहीं हो सकता, एक IG को हटाएं दूसरे को लाएं। वज़ीर आला का दुआ ज़हरा की बाजियाबी के केस में अदालती हुक्म पर रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्ची की बाजियाबी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त की है। वज़ीर आला सिंध का सूबे के वसाइल और पानी के मसले पर डटे रहने का आज़म। का वफाक में कोई भी हुकूमत हो, सिंध के हुकूक के लिए स्टैंड लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए तक इजाफे के बाद अब बिजली की बारी। जुलाई में बिजली के निर्ख बढ़ाने की तैयारी। नेपरा ने आज अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। जिसको उसके तमाम सार्फिन पर 1 माह के लिए इसका इतलाक होगा। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन इससे मुस्तस्ना होंगे। इससे पहले 1 जुलाई से बिजली का फी यूनिट निर्ख 8 रुपए महंगा होने का खदशा जाहिर किया गया था। इस सिलसिले में 10 बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरखास्तों पर नेपरा के फैसले रवा हफ्ते आने का इम्कान है। चंद रोज पहले नेपरा ने कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए 83 पैसे महंगी की थी। उसका इतलाक सिर्फ जून के बिल्स पर होगा। लाइफलाइन सारिफीन इससे मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटों की गैर एलानी लोड शेयरिंग जारी। तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बायस कई प्लांट बंद। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेयरिंग का दौरानिया भी ज़्यादा। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। शहरी परेशान। बिल बहुत आ रहे हैं, बिजली है नहीं। कारोबारी मामला भी थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। हम छत पे सोते हैं, एक पंखा है वो भी लाइट की वजह से नहीं चलता है। जो फ्रिज वगैरह है वो तो बंद हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं। UPS वगैरह भी चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है। काम पे आना होता तब भी लाइट बंद होती है, जब घर जाना होता तब भी लाइट बंद होती है। कभी 1 घंटा आती है, कभी 1 घंटा जाती है। दिन टाइम कारोबार जड़े ने बहुत ख़राब हो गए ने बिजली की वजह। हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ अपील्स पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा वो सदर और गवर्नर को भी सुनना चाहते हैं। अपील्स पर समाअत 1 जून तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है इमरान खान डी चौक के भगौड़े हैं। फॉल ऑफ इमरान खान इन डी चौक हो चुका। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी।
लॉन्ग मार्च के दौरान सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। लाहौर की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मोहम्मद यासिर, अंदलीब अब्बास को गिरफ्तार करने से रोक दिया। उबूरी जमानतें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने, तफ्तीशी ऑफिसर को 11 जून को पेशरफ्त रिपोर्ट देने का हुक्म। इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद आएंगे तो उन्हें दोबारा रोकेंगे। पंजाब के सूबाई वजीर अता तारड़ का चैलेंज। कहा, इमरान खान पर खौफ तारी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए बैठे हैं। उन्होंने गिरफ्तारियां करने वाले 22 अफसरान के खिलाफ दरखास्त दी। हम भरपूर तैयार हैं, किसी अफसर के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान दरख्त जलाए गए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अता तारड़ का फराह गोगी के खिलाफ भी केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने का ऐलान। इस्लामाबाद में थाना सब्जी मंडी इंडस्ट्रियल एरिया जोन में डकैती की वारदात। 2 डाकू निजी कंपनी की कैश वैन से तकरीबन 55 लाख रुपए लूट कर फरार। निजी कंपनी की कैश वैन I9 से I10 मरकज जा रही थी। वजीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आज से 50 एम्बुलेंस सड़कों पर होंगी, तादाद 233 तक बढ़ाई जाएगी। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सर्विस को यकजा किया जा रहा है। वजीर आला सिंध का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया, 1122 पर फ़ोन करने पर हमारी टीम मुकम्मल मदद फराहम करेगी। किसी भी इमरजेंसी में इस सर्विस को इस्तेमाल किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वफ्द के हमरा तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले से तुर्की में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत का इनेकाद होगा। तुर्क कंपनीज के सरबराह, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक की कारोबारी शख्सियात के दरमियान मुलाकातें भी मुनक्किद होंगी। पाकिस्तान ने दरामदी अशिया पर आयद पाबंदी में नरमी कर दी। वजारत तिजारत के मुताबिक सनती शोबे के लिए दरामद खाम माल, आलात, मशीनरी, इंटरमीडिएट गुड्स पर पाबंदी आयद नहीं होगी। फॉरेन ग्रांट के तहत चलने वाले मंसूबों के मटीरियल की दरामद पर भी पाबंदी आयद नहीं होगी। नाजिम जोखियो कत्ल केस के चालान से दहशतगर्दी की दफात निकाल दी गई। चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीर की अदालत में पेश। पुलिस ने चालान में से जाम करीम और जाम अवैस समेत 13 मुल्जिमान के नाम केस से खारिज करने की सिफारिश कर रखी है। पानी चाहिए, अपने दरिया में भी पानी इस टाइम 70,000 क्यूसेक चल रहा है। जो हमारे हिस्से का पानी है वो नहीं मिल रहा है। हमारा जो मंजूर शुदा पानी है वो बेसिक राइट है हमारा। हमारे माल मवेशी, हमारे परिंदे बिल्कुल जो है ना 60 से अबव टेम्परेचर है इस टाइम। थर में बहुत बड़ी हालत लगी पड़ी हुई है। सिंध में पानी की किल्लत से काश्तकार परेशान। उबाड़ों में रैनी कैनाल के जेर काश्त रकबा खुश्क साली का शिकार। काश्तकारों का एहतजाज, पानी की फराहमी का मुतालबा। राइस और बेगारी कैनाल भी ताहाल बंद। बालाई इलाकों में बारिशें न होने और ग्लेशियर्स न पिघलने से सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सिंध तास मुआहदे से रूगर्दानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ने भारत पर वाज़े कर दिया। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी जारी। पाकिस्तानी वफ्द ने दरियाए चुनाब पर भारतीय डैम्स की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। मुज़ाकरात में सैलाबों से मुताल्लिक़ पेशगी डेटा शेयरिंग पर जोर दिया। आज शाम मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर हज परवाज ऑपरेशन से मुतल्लिक किसी फैसले पर न पहुँच सकी। पॉलिसी का ऐलान मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक आज़मीन को हज पैकेज या अखराजात की तफसील भी ताहाल नहीं बताई गई। सेक्रेटरी मजहबी उमूर आफ्ताब अकबर दुरानी का कहना है कि पहले हज परवाज 5 और 6 जून की दरमियानी शब इस्लामाबाद से रवाना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 65 बरस या उससे ज़ायद उम्र के अफराद पर रवां बरस हज की अदायगी पर पाबंदी आए। सऊदी सिविल एविएशन ने हज 2022 के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। पॉलिसी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा।
पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून और PTI में इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन दोनों पार्टीज की दरख्वास्त पर 2 जून को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ का 3 खवातीन 2 अक़लियती नशस्तें देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है कि 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के बाद पार्टी पोजीशन के तहत नशस्तों का फैसला किया जाए। डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात कैसे लगा दी? मुकदमा बनाने के कितने पैसे लिए? क्या कब्र याद नहीं रहती? वर्दी पर इतने फूल लगे हैं फिर भी कौम का एतमाद पामाल कर रहे हो। सिंध हाई कोर्ट का ताजिर पर मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने कहा, कलमा पढ़कर कहता हूँ 1 पैसा भी नहीं लिया। ताजिर के वकील ने अदालत को बताया कि कारोबारी रकाबत पर मुसलसल मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 4 मुकदमात में जमानत हो चुकी। जुवातुल विदा को सांगड़ में मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बलोचिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को अब तक मुकम्मल नताइज मौसूल ना हुए। 25% के करीब नताइज मौसूल। शेड्यूल के मुताबिक सरकारी नताइज 3 जून तक जारी किए जाएंगे। 32 अजला के 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला ही मुंतखब। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 71 पैसे सस्ता होकर 198 रुपये 35 पैसे हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तंबाकू नोशी मुल्क में सालाना 1.5 लाख से जायद अमवात का बायस। तंबाकू नोशी न सिर्फ इसके आदी अफराद बल्कि धुएं से मुतासर होने वाले हर फर्द की जान के लिए खतरा। आज दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। मकसद तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह करना है। यूक्रेन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से दूसरी बार मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी। दवा, तिब्बी आलात, कंबल और ग़िज़ाई अशिया शामिल। खुसूसी C-130 तैयारे से 7.5 टन इमदादी सामान यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान 15 टन इमदादी सामान की पहली खेप यूक्रेन भेज चुका है।